सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड TR इज द टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट होगा, एंड लिख दिए, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन नहीं होगा। टी से देखिए सर बेसिकली एक सर्किल है, ठीक है, बेसिकली एक सर्किल है, टी से एक टेंजेंट खींचा गया है जो कि सेंटर से होके पास हो रहा है, ठीक है। O इज द सेंटर एंड TR इज द टेंजेंट टू द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। इफ देखिए सर आपको दिख रहा है, फिगर को देख के बनाना है, तो क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि O से पास हो रहा है, लेकिन फिगर में हमको दिख रहा है कि O से सेंटर ऑफ द सर्किल से पास हो रहा है। अब देखिए अगर हम लोग देखिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए सर बोल क्या रहा है, PA ये वाला जो आपको एंगल दिया है 30 डिग्री फिगर में दिया हुआ है, BA इज इक्वल टू BA इज टू AT इज इक्वल टू 2:1 आपको प्रूव करना है। यानी कि बेसिकली देखिए आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि BA जो है ना AT जो है ना, या AT को जब हम दोगुना करेंगे तो BA निकल के आएगा, ये आपको प्रूव करना है। यही बस बेसिक मतलब ये जो देखिए कहाँ है हमारा AT जो है वो हाफ है हमारा BA के, ये भी आप बोल सकते हैं। समझ में आया, यानी कि हमारा क्या है, AT इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये भी आप बोल सकते हैं। क्यों सर, क्यों? क्योंकि यही अभी हम बता रहे थे आपको कि BA जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, यानी कि वो सेंटर से पास हो रहा है। यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर, डायामीटर ऑफ द सर्किल। अब BA डायामीटर है, दोनों का रेशियो 2:1 है, यानी कि हम कह सकते हैं AT क्या है, हमारा रेडियस निकल के आ रहा है। समझ में आया? तो रेडियस भी अगर पूछ देता है इस सर्किल का तो हम लोग निकाल के बता सकते थे। समझ में आ रहा ना? बस सर समझना था और कुछ नहीं करना था। अब सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्व तो हम लोग कर ही लेंगे, ठीक है। हाँ, अब गिवन क्या है वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए सर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कि AB इज द कॉर्ड, कहां से हो रहा है पास, पासिंग थ्रू O जो कि हमारा सेंटर है। देयरफॉर AB इज द डायामीटर, है ना। डायामीटर अगर अब हो गया AB तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा BA जो हमारा ऊपर, या BPA जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, एक सेमी सर्किल है, और नीचे वाला BA जो है वो भी हमारा क्या है, और क्या है, वो भी एक सेमी सर्किल है, ये बोल सकते हैं। अब सर सेमी सर्किल में जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का बनता है सर, आप लोगों को पता होगा। एंगल इन सेमी सर्किल इज क्या होता है सर, हमारा क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल APB या एंगल BPA भी आपका क्या हो सकता है, 90 डिग्री। लिख दीजिए यहां पे एंगल इन अ सेमी सर्किल, एंगल अगर सेमी सर्किल में है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री बनाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम यहां पे बनाएंगे तो ये भी सेमी सर्किल में भी है, वो भी हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। समझ में आया? तो हमारा एंगल ABP इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब देखिए, और हमारे पास गिवन क्या है सर, हमारे पास गिवन है एंगल क्या, ABP इज इक्वल टू आपको कितना दिया है, 30 डिग्री, है ना। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम क्या होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दें या नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट देखिए एंगल क्या लिखे, APB प्लस एंगल APB प्लस ABP प्लस क्या हो जाएगा, एंगल BAP इज इक्वल टू 180 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, बता दीजिए एक बार, 90 प्लस 30 कितना होता है। अब देखिए जो भी प्लस किया इधर आके माइनस कर दीजिए, तो एंगल BAP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे आपका 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं किया, जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारा सर यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए, एंगल सम क्या होगा, प्रॉपर्टी, सर प्रॉप लिख देते हैं छोटा करके, क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा है ना, तीनों का सम 180 डिग्री होगा, इसीलिए हम लोग निकाल लिया। अब देखिए अब क्या करना है सर, अब देखिए ये अगर आपका 60 डिग्री आ चुका है तो ये कितना डिग्री आ जाएगा सर लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, मतलब टेंजेंट आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा सर, मान लेते हैं ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बस। हाँ, तो एंगल क्या सर, एंगल क्या, BAP प्लस क्या, एंगल PAT इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों सर, क्योंकि ये क्या बना रहा है भैया, ये हमारा बना रहा है लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है। इतना समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे सर। अब देखिए एक हमारा एंगल क्या है, 60 डिग्री, 180 में माइनस हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो एंगल
ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ चुका है सर, 120 डिग्री आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था सर कि एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब एक टेंजेंट और एक कॉर्ड अगर एक एंगल बना रहा है तो वही टेंजेंट उसी से, बस देखिए सर टेंजेंट क्या होगा, इक्वल ही होगा सर। ठीक है, वो टेंजेंट अब सर्किल पे जा रहा है, कोड जा रहा है, तो दोनों एंगल्स क्या निकल के आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है एक थ्योरम की एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या सर, की क्या बोले सर, सिंस एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। अगर हम लोग बोल सकते हैं, अगर हमको पता है कि जो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट सेगमेंट्स में अगर हो तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब टेंजेंट और कॉर्ड मिला के जो एंगल बना रहा है, फिर टेंजेंट और कॉर्ड मिला के जो एंगल बना रहे हैं, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। अगर आपने ये थ्योरम नहीं पढ़ा तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल होता है, हमको पता है। तो हमारा एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए या ए पी बी लिखे थे तो ए बी पी ही लिखते हैं, ए को पहले रखा था, ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ए पी टी, ए पी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा सर। अब सर ये आपका 30 डिग्री आ चुका है और क्या है, और ये हमारा 120 डिग्री आ चुका है, तो फिर से ये वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ जाएगा सर, एक बार मिटाना पड़ेगा, मुझे लगता है क्वेश्चन ही मिटाएंगे, देख लेते हैं पहले, इतना सा बना लेते हैं। देखिए फिर से एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि एंगल, इन दोनों को पहले लिखिए, कौन सा एंगल था, ये और ये ना, तो एंगल पी ए टी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए पी टी प्लस एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। फिर से एंगल्स हम प्रॉपर्टी लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला एंगल हमारा क्या आया, ये वाला एंगल हमारा 120 डिग्री आया, ये वाला एंगल हमको कितना आया, ये वाला आया 30 डिग्री प्लस एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए सर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50 सॉरी ये दोनों कितना हो जाएगा, 150 माइनस 180, तो एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 150 डिग्री, सॉरी हमारा कितना आ गया 150, तो दोनों का प्लस हुआ ना, माइनस होगा तो क्या बचेगा, 30 डिग्री हमारा निकल के आ चुका है। अब देखिए सर, अब आपका ये वाला 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल आया है कितना आया सर, 30 डिग्री निकल के आया। इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 120 को मिटाते हैं, ये आपका 30 डिग्री आया। सर देखिए ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल निकल के आया, इसका ये वाला एंगल क्या हो गया सर, दोनों इक्वल हो गया, 30 हो गया। तो सर ये वाले साइड्स भी तो इक्वल होंगे कि नहीं सर, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अभी मैंने बोला, क्या बोला सर, ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा, क्वेश्चन ही है, वैसे भी बुक है आप लोगों के पास, कि सिंस एंगल्स, सॉरी साइड्स ना, हाँ साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हम लोगों ने क्या बोला सर, कि जो साइड्स होते हैं ऑपोजिट एंगल्स के, सॉरी साइड्स होते हैं इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखा होगा आप लोगों ने, ऑपोजिट साइड जो हमारे एंगल्स होते हैं तो इक्वल होते हैं और उसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर ए टी इज इक्वल टू ए पी हमारा निकल के आ गया सर। यहाँ पे हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी पी, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग क्या लगा दें, अपना क्या लगा दे सर, अपना लगा दे क्या, साइन थीटा लगा दे, साइन 30 डिग्री लगा दे, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, साइन 30 डिग्री एंगल, इस वाले एंगल में जो 30 डिग्री हमारा गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी बाय बी ए आ जाएगा निकल के। अब देखिए ए पी बाई बी ए आ चुका है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है सर। साइन वो पंडित बद्री प्रसाद, अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का आपको अगर रिवीजन करना है तो इंट्रो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा, जाके चैनल पे आके सर्च कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री इंट्रो वीडियो, ठीक है, मिल जाएगा। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग प्लेलिस्ट है, पहला वीडियो वही इंट्रो वाला होगा, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ए पी बाई बी ए है, ठीक है, ए पी हमारा क्या है सर, ए पी हमारा 80 है सर, ए पी हमारा क्या है 80 बाई बी ए हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा सर, कि ए बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
280 हो जाएगा। समझ में आया? तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? मैंने आपको बताया था कि AT जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा? BA होगा। समझ में आया? यही प्रूफ करना था हम लोगों को। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? जो भी आपको दिया था क्वेश्चन में वो आप लिख दीजिएगा खुद से, और कमेंट सेक्शन में बताइए प्रूफ हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो लास्ट स्टेटमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16। ये था हमारे चैप्टर का लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।